आप जितने भी टॉपर्स की बात छोड़ो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप नीचे से ऊपर तक के सब शामिल है उसमें। वो जरूरी नहीं है कि केवल जीएसटी इंस्पेक्टर ही केवल सजेशन दे। एक क्लरिकल जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी सही सलाह दे सकता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन हुआ है और वो लोग जिनका सिलेक्शन होना है उनसे पीछे हैं। तो इसलिए कम से कम ये मान के चलें, जिसका सिलेक्शन हुआ है चाहे किसी पोस्ट में हुआ है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे ज्यादा ज्ञान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी सीजीएल मेंस की डेट आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन एसएससी ने निकाल दिया है। तो अब आपके पास जो 50 दिन बचे हैं, आप उन 50 दिनों का बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हुए अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आपने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन 1% जिसने पहले से तैयारी शुरू नहीं की थी, तो उनको लगता था कि उनका प्री क्वालिफाई हो गया नहीं, तो आप उस डिलीमा से भी बाहर आते हुए अपनी 50 दिन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने वो पहले तैयारी नहीं भी की तो अब भी देर नहीं हुई है। अब आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अभी, कि आप जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो आप जितने भी मॉक लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लेवल देख रहे हैं, हार्ड लेवल। जितना हार्ड लेवल होता जाता है आप मानते हैं वही मॉक टेस्ट बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग 4 या 5 एसएससी ने जो अभी करवाए हैं, आप उनमें जो भी देखें उसका लेवल देखें, वो लेवल क्या है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल आ रहा है। मॉडरेट से बिल्कुल इजी लेवल, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे हम, इजी की तरफ चले जाएंगे थोड़ा सा। क्यों? अभी जो सीएचएसएल का एक जो एग्जाम हुआ है मेंस का, आप उसमें ये मान के चलें कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि 94-95% जाएगी उसकी कट ऑफ, लेकिन लेवल क्या है उसका, इजी लेवल था, लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चन बच्चों के द्वारा गलत हो जाते हैं जो आते हैं, और ये सबके साथ होता है। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, अब बच्चे ठीक कैसे करें। हम तो आज ये बताने आए हैं कि आप जो पेपर, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका कितना रिजल्ट या उसका कितना प्रभाव आपकी तैयारी पर पड़ेगा। तो रिजल्ट जब आएगा वो एसएससी डिसाइड करेगी। और जैसे पिछले 18 नवंबर को जो एग्जाम हुआ सीएचएसएल का, उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। क्वेश्चन रिपीट का मतलब उसकी नंबरिंग चेंज हुई थी, क्वेश्चन वही थे, उसका तरीका वही था। तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसका एसएससी ने ये दे दिया कि इसका मतलब इन्हीं सारे चैप्टरों में से आएगा, नहीं। एसएससी डिसाइड करेगा कि किस में से क्या पूछना है। तो हमारे पास ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम एसएससी ये पूछ सके कि ऐसा क्यों किया गया। इसलिए हम इसी ट्रेंड के ऊपर जाते हुए हम ये चेक करते हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आज इस वीडियो में कि आप कि 2025 में, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मेंस की डेट आउट हो चुकी है सीएचएसएल सीजीएल की, वो भी 18, 19 और 20 जनवरी को है। और जब आपके पास लगभग 50 दिन बचे हैं, अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ऐसे लेवल की तैयारी करेंगे जो अनबिलीवेबल है। तो आज हम केवल यहां पे ये समझने आए हैं कि आपका पेपर किस टाइप से आ सकता है। हम वो नहीं बताएंगे आप नंबर कैसे लें, कि 390 में से 390 नंबर कैसे लें, और ये प्रैक्टिकली नहीं है। क्योंकि जो 390 में से 390 नंबर दिला रहा है या 380 या 70 के आसपास दिला रहा है, इसका मतलब वो उसकी तैयारी बहुत लंबी है, उसकी कई 2-3 सालों की मेहनत है। और आप केवल 6 महीने हुए हैं जिसने, वो 390 में से 370-80 नंबर तभी ले सकता है जब पेपर का लेवल चेंज हो जाए। अब वो पेपर का लेवल कैसा होगा उसके ऊपर देखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम होगा, उसमें फर्स्ट सेशन में मैथ्स के और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो ये जो 60 क्वेश्चन हुए और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इसका मतलब ये टोटल कितने 180 मार्क्स के हो गए। और आपको ये भी पता है कि सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके के 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं, और उनके एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, तो ये 210। तो टोटल मिला के हम देखते हैं 390 मार्क्स हो गए। अब आपको ये दिखाई देता है कि 390 में से 370 नंबर मेरे आ जाएं, तो
तो मेरा पेपर हो जाएगा, लेकिन आप मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं देखते कि उस एग्जाम जो आपका पेपर हुआ है उसका लेवल क्या है। तो आज हम इस वीडियो में केवल लेवल के ऊपर बात करेंगे, पेपर का लेवल कैसे हो सकता है। तो अगर देखो, अब जिसने लगभग 2 साल या 3 साल के आसपास जिसने तैयारी की है, मैं कम से कम मान रहा हूं जिसने 1 साल की तैयारी की है, मानो आप ये मान के चले जिसने 1 साल की तैयारी की है, तो उसने बेसिक्स तो अच्छा किया है और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से लेवल अप है उसका भी सही ढंग से तैयारी की है। लेकिन अगर मानो 18, 19 और 20 जनवरी को जो पेपर है और उसका लेवल कैसा हो जाता है, हार्ड लेवल हो जाता है, तो जिन बच्चों ने तैयारी 1-1.5 साल से अच्छी की है उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो अटेम्प्ट ज्यादा कर पाएंगे। अगर अटेम्प्ट आपने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा किए, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, वो 6-7 क्वेश्चन आपकी मेरिट को, आपके नंबरों को ऊपर ले जाएंगे और आप मेरिट में काफी ठीक जगह पर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने तैयारी बहुत कम की है उनके लिए भी इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये। क्यों? उसमें जितने नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो तो सभी कर पाएंगे। अब उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन सही कर दिए, तो कुछ क्वेश्चन लगा उन्हें भी ये क्वेश्चन हो भी सकता है या नहीं भी, या उनके कॉन्सेप्ट उनके समझ में आता है या नहीं आता, तो उन्होंने अगर वो 2 या 3 क्वेश्चन भी कर दिए एक्स्ट्रा, तो इसका अर्थ ये होगा कि वो भी क्या है, जिनकी तैयारी बहुत कम है, जिन्होंने अच्छी ढंग से तैयारी भी नहीं की, समय इतना नहीं दे पाए, वो केवल 6 महीने तक ही पढ़ पाए हैं लगभग, तो उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि वो भी उस लाइन में खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक उनका अच्छा है तो क्या हो गया, वो भी उस लाइन में आ सकते हैं। और अगर मॉडरेट लेवल है तो आप यहां पे पहले मॉडरेट की इसकी बता देता हूं। अगर जिन्होंने अच्छी तैयारी की है तो उनके लिए ज्यादातर चांस कितने हैं, 60%, और जिन्हों की तैयारी नॉर्मल सी है तो उसके चांस कितने हैं, लगभग 50%। तो केवल 10% का डिफरेंस है यहां पे। और वो डिफरेंस कैसे कम किया जा सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है और आपने कुछ क्वेश्चनों पे टिक कर दिया और वो क्या हो गए, सही हो गए, तो आप भी उस लाइन में आ सकते हैं। लेकिन पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एसएससी के द्वारा जो लिए गए हैं, उनका लेवल इतना हार्ड नहीं आया है, तो आप ये मान के चले कि उतना पेपर हार्ड नहीं होगा। अब दूसरा इसका डिस्क्लेमर दे भी देते हैं कि हो सकता है, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर हार्ड ही नहीं आए, लेकिन आप ये प्रोबेबिलिटी ये है कि पेपर हार्ड नहीं होगा। हम यहां पे थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं जितने भी एग्जाम पिछले हुए हैं एसएससी के द्वारा। दूसरा मॉडरेट लेवल में जिसकी तैयारी कम है वो और जिसने अच्छी तैयारी की है वो दोनों ही क्या रहेंगे, दोनों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, केवल कितना, ये 51% हो सकता है, उसके लिए 50% हो सकता है। बस मॉडरेट में यही होगा। और वो 2 या 3 एक क्वेश्चन वही क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे मेरिट को। और लास्ट का सबसे इजी शिफ्ट में जब इजी लेवल आ रहा है, तो अच्छा ये भी ध्यान रखें कि एसएससी जो जितने भी रिक्रूटमेंट करती है, सबसे ऊपर उसका लेवल कौन सा है, सीजीएल का है। तो आप ये ना मान के चले कि सबसे ऊपर का लेवल है तो सबसे हार्ड एग्जाम पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम लेवल एसएससी डिसाइड करती है और कितना होगा, कैसा होगा, वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन क्यों पूछ लिए, या उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इजी लेवल में आप दोनों के लिए कितने परसेंट चांस है भाई, 50% चांस, जिन्होंने अच्छी तैयारी की और जिन्होंने एक बिल्कुल नॉर्मल सी तैयारी की। तो अगर आप समझें, अगर आप केवल इस लाइन में हैं, वो देखो 50 से क्या हो गया, यहां पे 60 हो गया, यहां पे 51% हो गया। तो अगर आप इस लेवल में हैं हमेशा, तो भी आप मान के चलें कि जो 50 दिन बचे हमारे पास, 15 डेज, ये जो 50 दिन है, इसमें भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं थोड़ा सा।
उसको बढ़ा सकते हैं। और मैंने ये बताया आपको कि ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि केवल उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिन्होंने तैयारी 1-1.5 साल से की है। आप ये भी पाएंगे कि जो लगभग 6 महीने जिसने तैयारी अच्छे ढंग से की है उनका भी सिलेक्शन होता है। तो आप, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास लेवल। अब एसएससी का लेवल जिस तरह के आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि लगभग इजी और मॉडरेट के बीच का पेपर आएगा। अब आप इनके बीच की तैयारी करें, और इनके बीच की तैयारी का मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों। आप लगभग पिछले 4 साल के 5 साल के मेंस एग्जाम्स जितने भी एसएससी के द्वारा हुए हैं और जितने भी एसएससी ने अटेम्प्ट क्वेश्चन वो पेपर लिए हैं, आप सभी उस ओल्ड पेपर्स को करके देखें और केवल एक आइडिया सा लगाएं। आपको कुछ दिन तैयारी के बाद पता चल जाएगा कि आप लगभग इनके बीच की तैयारी सही कर रहे हैं। और क्योंकि इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, आपके इतने ज्यादा दिन भी नहीं है कि आप 6 महीने की तैयारी कर सकते हैं, तो केवल 50 दिन में आप उतनी तैयारी कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ये आप ये मान के चले कि मुझे एएसओ लेना है या जीएसटी इंस्पेक्टर लेना है, वो क्या करेगा, वो उस दिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपका माइंडसेट भी डिफाइन करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं, क्वेश्चन कम आए, आपको पहले 2 क्वेश्चन देखे 3 क्वेश्चन देखे नहीं आए, आपका माइंडसेट फिर भी पॉजिटिव रहता है, तो आप उस तरह के जितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं उससे सही कर सकते हैं। अब आपको यह भी पता है, आप इन 2 सेक्शनों में, जैसे देखो पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग है, आप सभी का देखेंगे इस सेक्शन में उसके मार्क्स हमेशा क्या होते हैं, किसी के भी सिलेक्शन होता है उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। यहां पे देखें 60 क्वेश्चन है, तो आप ये थोड़ा सा वो लगाएं, अपना स्टैटिक्स आइडिया लगाएं कि आप इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें। बाकी बच गया जीके, जीएस और इंग्लिश। देखिए आजकल इंग्लिश का उतना डर नहीं रहा बच्चों में, अब वो उतना लेवल हो चुका है। पहले जब 2011 में जब सिलेक्शन इसका ऑब्जेक्टिव होने लगा था एसएससी सीजीएल का, तब पहली बार जीएस जीके बिल्कुल एक बच्चों के लिए अलग से हुआ थी इंग्लिश, क्योंकि जब 200 मार्क्स की क्या आती थी, इंग्लिश आती थी और 200 मार्क्स का मैथ आता था मेंस में। अब स्ट्रेटेजी, अब अलग अलग रूल लगा दिए, एसएससी ने चेंज कर दिया, हम उस पर नहीं जा रहे। तो आप 135 में से ठीक से मार्क्स ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जीके का लेवल हार्ड हो जाता है तो उसमें अगर बाकी तीनों का सही है और जीके का लेवल हार्ड हो जाता है तो प्रॉफिट केवल उसको मिलेगा, एडवांटेज उसको मिलेगा जिसने जीएस में अच्छी तैयारी की थी, पहले की थी, क्योंकि अब वो उस लेवल की तैयारी नहीं करा लेकिन पहले उसने अच्छी पढ़ी थी। तो आप ये मान के चले कि सबसे हार्ड लेवल 2 ही चीजों में हो सकता है। एक तो जीएस में क्वेश्चन वो पूछ सकता है जो आपको पता भी नहीं है, आइडिया ही नहीं है उसका। दूसरा, मैथ्स में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जिसने अच्छी ढंग से तैयारी की है वो भी उसमें लगभग अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, इसलिए अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। मैथ्स का हार्ड लेवल का मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे सारे, क्योंकि उसकी लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन जीके में क्या होगा, डायरेक्टली आपसे यह पूछ सकता है कि जो आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। तो हार्ड लेवल तो ये है, वो हार्ड लेवल नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, लेंथी क्वेश्चन है, आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। जैसे रीजनिंग और मैथ, ये लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। जीएस इसमें इंग्लिश में कंप्रीहेंशन में थोड़ा सा दे सकता है, थोड़ा सा टफ दे सकता है, एंटोनियम सिनोनियम्स इस टाइप से। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आप मॉक उस लेवल का दें जो पिछले 3-4 साल में जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के द्वारा जो करवाए गए हैं, न कि किसी के द्वारा भी कि उसने एग्जाम्स में मॉक टेस्ट इतने लेवल के दे रखे हैं और आप उसको कर रहे हैं और आप लगभग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो आप इन चीजों पर ध्यान जरूर दें। वीडियो कैसा लगा